नमस्कार दोस्तों, जीटेक पॉली के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आरसीसी की ड्राइंग पढ़ाना शुरू किया था और उसमें मैंने एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन खींचना बताया हुआ था। तो आपने उस लेक्चर को देखा होगा या इंट्रोडक्शन के लेक्चर को देखा होगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता के रखा हुआ था, जिससे कि आप लोग बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे थे सर चीज़ें अभी सही समझ में नहीं आ रही हैं। तो बच्चे ऐसा होता ही है, जब फर्स्ट टाइम हम किसी से बात करते हैं या किसी से पहली बार मिलते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा अभी अलग थलग रहती हैं, तो उनको जोड़ने थोड़ा समय लगेगा कि आप चीज़ें कैसी समझते हैं और कैसा हम बताना चाहते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम भी है कैमरे के सामने। तो इससे पहले मैं ऑनलाइन पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, तो ऑनलाइन में पहली बार ऐसा मौका मिला हुआ है। तो मुझे भी थोड़ी सी हेजिटेशन महसूस हो रही है, लेकिन अब क्लास करने के बाद अब धीरे धीरे क्लास हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और अब एक नए कॉन्फिडेंस और एक नए उत्साह के साथ आपके साथ अब फिर से इंटरेक्ट हो रहे हैं। और क्वेश्चन हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का ही लेके चल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है और उसको अब तरीका बदल के हम बात करेंगे। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व हम नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आज के क्वेश्चन में समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट करके, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे हम क्वेश्चन को करने का तरीका हम चेंज किए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में ले जाएंगे। कोई भी ड्राइंग का क्वेश्चन रहेगा उसको हम 3 स्टेप में ले जाएंगे। पहला स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे हम किसी की भी बात करें, जितने भी सिलेबस में हमने ड्राइंग को बताया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी मतलब कि एक कह ले तो कि सजेशन दे रहे थे हमको कि बच्चे कि सर पूरी सिलेबस भी इंग्लिश में है, पहला क्वेश्चन भी कराया था तो उसमें लिखने वाला काम भी इंग्लिश में है। तो बच्चे आपको ये जान लेना है कि आपको पूरी की पूरी लगभग इंग्लिश में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको तैयार ही कर लेने हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है। मैं तो इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में कर लेना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप साइट पे जाओगे या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके इंग्लिश जान जाने से आपको बहुत फ़ायदा होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में वर्ड्स को जानने की कोशिश करिए, टेक्निकल वर्ड्स। मैं सारे की सारी बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें आपको इंग्लिश पता रहेंगे तो ज़्यादा सही से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ आप समझते रहिए। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ मत ऐसा घबराइए कि मैं पूरा इंग्लिश में सब कुछ लिखते चलूँगा, आपको हिंदी में बिल्कुल एकदम अच्छे समझाते चलेंगे, ठीक है ना। सब कुछ हिंदी में ही रहेगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है क्वेश्चन को और उसको समझना है। पढ़ना और समझना, यही समझना भी जोड़ लीजिए, समझना है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। दूसरा क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार और जो भी मेंबर दिया रहेगा, आरसीसी के मेंबर हम पढ़ रहे हैं तो आरसीसी के मेंबर के अनुसार हम स्केल को मानेंगे। दूसरा काम, स्केल को मानेंगे और स्केल को मानना रहेगा। और जितने भी मेंबर रहेंगे, मैं अपने आपकी सुविधा के लिए और आप बहुत अच्छे से समझ पाओ तो एक मैं छोटा सा टेबल तैयार कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको बनाते टाइम स्केल में बार बार कन्वर्ट न करना पड़े। मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा, आपको केवल ड्राइंग करनी रहेगी, ठीक है ना। आप मेरे सामने कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट करने का तरीका सीख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे जो भी ड्राइंग में मान आएगा उसको मान में दे दूंगा, ठीक है। तो दूसरा काम रहेगा स्केल पे सारे मेंबर को लेना, ठीक है ना। तो ये रहेगा। और थर्ड काम ये रहेगा आपका ड्राइंग करना। इसमें क्या कर रहे हैं, ड्राइंग करना रहेगा, ठीक है ना। ड्राइंग करना है, यही 3 स्टेप हमें को फॉलो करने हैं पूरी ड्राइंग में, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। पढ़ना और समझना। तो पहले स्टेप हमारा यही है, तो समझ लेते हैं। एक आयताकार सिंपली सपोर्टेड बीम है।
एक आयताकार सिंपली सपोर्टेड बीम है, साइज दे रहा है ये 300 × 500 mm, मतलब कि ये बी कह रहा है और ये कैपिटल डी कह रहा है। बी गुणे डी ये साइज बीम की है, ठीक है ना। कैसे बीम की है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एल सेक्शन व 2 क्रॉस सेक्शन, एल सेक्शन खींचने हैं और 2 क्रॉस सेक्शन खींचने हैं। एक मध्य में क्रॉस सेक्शन खींचना है, दूसरा आलम्ब पर। दो क्रॉस सेक्शन के लिए एक मध्य में, दूसरा आलम्ब पर निम्न आंकड़े के साथ खींचो। तो ये अब एल सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन के यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। शुद्ध पाट कितना दिया हुआ, 4 मीटर, और दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, जिस पर बीम को रखा जाएगा। दीवार की चौड़ाई, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार बनी हुई है, इस पर दीवार रखा जा रहा है, बीम धरन रखी जा रही है ऐसे, तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मुख्य प्रबलन कहाँ डाला जाता है बच्चे, जैसे मैं अगर यहाँ पे बीम की बात करूँ, यहाँ पे बीम की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे बीम है कोई, तो इसको हमने 100 में पढ़ रखा हुआ है, ठीक है ना। आरसीसी में भी पढ़ेंगे आप। जब यहाँ पे लोड आता है तो ये इस तरीके से बेंड होती है, ऐसे बेंड हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे बच्चे टेंसाइल जोन उत्पन्न होता है, मतलब टेंशन फोर्स उत्पन्न होता है यहाँ पर। यहाँ पे कंप्रेशन होता है, तो टेंशन और कंप्रेशन के जो रेशियो होता है कंक्रीट में, तो कंप्रेशन टेंशन का 10 गुना होता है। कंप्रेशन जो संपीड़न बल होता है वो तनन बल का 10 गुना होता है, और तनन बल उसका मतलब 10 गुना से कम होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टेंशन में आपकी कंक्रीट बहुत जल्दी भंग हो जाएगी संपीड़न की अपेक्षा। तो तनन क्षेत्र को हम क्या करेंगे, संपीड़न के बराबर लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इस्पात की व्यवस्था करते हैं, ऐसे यहाँ पे इस्पात डालते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तनन क्षेत्र है, क्या बोलते हैं इसको, तनन क्षेत्र। यहाँ तक नहीं रहता है, ये सेंटर लाइन होती है ना, यहाँ से ऐसी बीम रहेगी, तो सेंटर लाइन से नीचे जो रहता है उसको क्या मानते हैं, तनन क्षेत्र, और इसको संपीड़न क्षेत्र। तो संपीड़न क्षेत्र में हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा जब हमको बहुत ज़्यादा लोड देना रहेगा या साइज का इशू रहेगा, तो हम डबली रेनफोर्समेंट बीम बनाते हैं, उसका भी हम ड्राइंग करेंगे। लेकिन अभी हमें सिंगली बनाना है, तो हम केवल टेंसाइल जोन को प्रबलित करेंगे और वहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उसी की बात कर रहा है। मुख्य छड़ें जो हैं 4 नंबर में रहेंगी। 4 नंबर ऑफ स्टील, 16 mm डायमीटर। जो डायमीटर होगी वो कितना होगा, 16 mm होगा। विथ 2 नंबर ऑफ स्टील बेंट अप एट द रेट 1 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट। कहने का मतलब ये है बच्चे कि सपोर्ट पे जहाँ पे बीम रखी रहेगी, सपोर्ट से 1 मीटर की दूरी पर वहाँ से सरियों को, 2 सरिया को बेंट अप कर दिया गया है। बेंट अप बार क्या होता है बच्चे, बेंट अप बार ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तनन यही उत्पन्न हो रहा है मिड पर, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ इसका जो डायग्राम का शियर बेंडिंग स्ट्रेस आता है, इस तरीके से आता है ऐसे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसका ऊपर की तरफ, इधर आगे तरफ चलते जाएंगे तो तनन बल, कहने का मतलब तनन बल वो कम होता जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस कम होता चला जाएगा। वहाँ पे क्या बढ़ता जाएगा, शियर स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो अब बेंडिंग स्ट्रेस में हमें उतने प्रबलन की आवश्यकता नहीं है जितना यहाँ पे बीच में थी बेंडिंग स्ट्रेस को सहने के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस कहने का मतलब यह हुआ कि इसको बोलेंगे नमन प्रतिबल जो मिड में था, मध्य में था, उसको हम यहाँ पे नहीं, उतना नहीं रह जाएगा जितना बीच में था, किनारे पे उतना नहीं रह जाएगा। तो किनारे पे कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होने लगेगा। तो उसको सहने के लिए क्या करते हैं, 2 छड़ों को हम ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, शियर फोर्स वो सहन करने लगता है, कर्तन बल सहन करने लगता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया, बेंटअप क्यों करते हैं, शियर फोर्स को सहन करने के लिए 2 छड़ों को बेंटअप कर दे रहे हैं। अभी हम बेंटअप आर को आपको समझा रहे हैं फिगर दिखाकर। उदग्र छल्ले, स्टीरप्स क्या होते हैं बच्चे, स्टीरप्स उदग्र छल्लों का काम क्या होता है, जैसे 2 छड़ें पड़ी हुई हैं, तो 2 छड़ें पड़ी हुई हैं तो उनको संभालने के लिए स्टीरप्स डाले जाते हैं। छल्ला होता है गोल चौकोर छल्ला होता है, चौकोर, आप
चौकोर भी होता है, गोला भी होता है। गोला मतलब कह लेंगे वृत्ताकार, वो कॉलम में यूज करता है, वृत्ताकार कॉलम में छल्ला, यहाँ पे उसको टाई बोलते हैं, यहाँ पे छल्ला बोलेंगे। तो यहाँ पे चौकोर बीम बांधी जाती है जिससे वो छल्ला हो गया, 2 लेग का है। लटकन छड़े एंकर बार क्या होता है, मेन बार ऐसे 4 ठो पड़ी हुई है और छल्ला लगा हुआ है। तो इनको स्थिर में रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लटकन छड़े रखते हैं, ठीक है ना। कवर 25 mm का देंगे। कवर जो रहेगा मतलब यहाँ पे हम बीम में कवर दे रहे हैं तो वो 25 mm छोड़ के ही काम करेंगे, उसके ऊपर 25 mm का कंक्रीट रहेगा ताकि ये वायुमंडलीय प्रभाव से बचा रहे। इसीलिए किसको कौन बचा रहे, सरिया बची रहे वायुमंडलीय प्रभाव से, इसलिए कवर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन के हिसाब से समझना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से समझना हुआ। अब हम अपने अनुसार जो हमने समझा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको पूरी तरह से बात नहीं समझ में आई होगी तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक बीम लिया हुआ हूँ। तो ये बीम में जो कह रहा है ना, ये 500 mm, ये इसकी गहराई हुई, ये वाली, ये 500 mm इसकी गहराई हुई, ठीक है ना। इधर भी ऐसे गहराई 500 mm हुआ। इसकी चौड़ाई इधर से देखेंगे तो नहीं दिखेगी। ये शुद्ध पाट कह रहा है ना, शुद्ध पाट 4 मीटर, तो ये 4 मीटर का ये है, 4 मीटर का ये है, यही 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है ना। अब ये 4 मीटर हो गया, ये आपका 500 mm हो गया। अब चौड़ाई की बात कर रहा है, चौड़ाई इधर से दिखेगी नहीं जब तक इधर नहीं करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये 500 हुआ और ये 400 हुआ, क्लियर। ये दोनों बातें क्लियर होंगे, ये 500 ये 400, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। देखिए एल सेक्शन जो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने ये बीम लिया हुआ है, तो अगर इसके सेंटर से, यहाँ सेंटर से ऐसे एक्सिस जाएगा। अगर हम बीम को ऐसे काट रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे ही काट रहे हैं, ऐसे यहाँ से काट के आधे पर से ऐसे, देखिए यहाँ से आधे कट ऐसे काट के इधर ऐसे निकाल दें, ठीक है ना। ऐसे आधा करके ऐसे यहाँ पर ऐसे काट के इधर से निकाल दें। तो अब व्यू करें, तो व्यू करने में क्या दिखाई, देखिए यहाँ मैंने काटा हुआ है ना, यहाँ पे काटा हुआ है, ऐसे पे काट कर देखें तो बीम में क्या दिखाई देगा, ये हमारे एल सेक्शन हुआ। और हम ये देखिए काट कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, किसके, एक्सिस के पैरेलल में जो काट लगाते हैं उसको एल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एल सेक्शन, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस सेक्शन यहाँ पर काट के देखेंगे और 2 क्रॉस सेक्शन देखने हैं, एक आपका इंड पर, यहाँ मान लीजिए इंड पर, और एक मिड पर, तो 2 क्रॉस सेक्शन देखने हैं। तो पहला क्रॉस सेक्शन देखिए, ये अक्ष ऐसे रहेगी, अक्ष ऐसे है, ऐसे काट लगाएंगे। काटने का मतलब ये हुआ, देखिए ये मान लीजिए हमारा काटने वाला जो भी हथियार है उसको अगर ऐसे काट रहे हैं, ऐसे देखिए इसके पैरेलल में, अक्ष के पैरेलल में ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काटते हुए नीचे चले जाए तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर यही चीज़ अभी ऐसे था ना, अभी ऐसे करके काटो, ऐसे यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर, और एक इधर काटेंगे, एक किनारे पे हो गया और ये मतलब बीच में है, इसके आगे धरन है जिसको हम काट के निकाल दिए हुए पहले से ही, ठीक है ना। अगर आप समझना चाहेंगे तो इसके आगे भी आप धरन मान लेंगे कि इसके आगे धरन थी, तो यहाँ पे एक आधा कट गया है, इधर निकल गया है, ठीक है ना। तो आधा निकल गया है, ये किनारे ऊपर है, ठीक है ना। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे और इसको समझेंगे कैसे बनाया जा रहा है, साथ में इसको यहाँ पर हम लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे और आपको मैं समझाता रहूँ, ठीक है। अगला काम पहले स्केल मानना है और स्केल मानने के बाद स्केल पर सारे मेंबर जो हैं उसको हम कन्वर्ट कर लें और आपको दिखा दें कितना कितना आएगा, ठीक है ना। तो अब यही आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखा है छोटा सा, आपको समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्केल माना, स्केल माना 1:20 का, तो जो मेंबर आने वाले थे मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है ऊपर। ऐसा नहीं क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है और यहाँ पे जो मेंबर आने वाले थे, जो भी मेंबर थे, मैंने यहाँ को नोट डाउन कर लिया। जैसे शुद्ध पाठ, प्रभावी पाठ, मुख्य प्रबलन, छल्ले और लटकन छड़े, चौड़ाई, गहराई, कवर, छल्ले, सेंटर टू सेंटर दूरी, ये क्या होता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले हमने स्केल मान लिया हुआ है, स्केल के हिसाब से, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और भूले हुए हैं, जैसे दीवार की मोटाई नहीं दिया हुआ है, दीवार की मोटाई, तो यहाँ पे दीवार की मोटाई ऐसे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, दूरी, ठीक है ना,
छल्ले से सेंटर सेंटर दूरी, और यहाँ एक कॉलम और बना लिए 200 mm, छोटा कर दीजिए 200 mm, और थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस दीवार की मोटाई सीधा कर लीजिए, दीवार की मोटाई, दीवार मोटाई कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी, ठीक है 30 सेमी 300 mm आएगा, ठीक है ना। 300 mm इसके उसको mm में कन्वर्ट करने के बाद अब स्केल हमने मान लिया हुआ है। स्केल को मानने के बाद अब क्या करेंगे, यही 20 से इन सब में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने कैलसी लिया हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर है, 4 मीटर को अगर हम स्केल पे ले रहे हैं, देखिए 4 मीटर है, 4 मीटर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मीटर को सब कोई भी डायमेंशन आपको मिले उसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको 4000 mm में कर देंगे, 4000 mm। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नेम जो भी आएंगे मेंबर के नाम है। यहाँ पर ओरिजिनल साइज, इनकी ओरिजिनल साइज क्या है, मतलब कि आप साइट पर जो एक्चुअल साइज, जैसे कैलकुलेटर है ना, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज है, तो एक्चुअल साइज जो रहेगी और उसके बाद इसको कन्वर्ट करके हम अपने ड्राइंग के काबिल बनाएंगे कि ड्राइंग में हमें कितना खींचना है, उसको मैंने नीचे लिखा है स्केल साइज, ठीक है ना। ये स्केल साइज ये आपको समझने के लिए है सिर्फ, कि आप स्केल जो एक्चुअल साइज और स्केल साइज में कन्फ्यूजन रहते थे कि सर समझ में नहीं आया कैसे इसको कन्वर्ट कर दिए, तो उसी कन्वर्जेशन को हम यहाँ पे समझाए हुए हैं स्केल मानकर। देखें तो 4 मीटर है, जैसे 4 मीटर है, यहाँ पे 4000 लिखे, 4000 भागे 20, ठीक है, ये कितना आया 200 mm आया, 200 mm आया। अगर भागे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये कितना आया 20 सेंटीमीटर या 200 mm। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 200 mm, ठीक है ना। अब इसको हम लेके चलेंगे किस पर, स्केल पे, यहाँ पर हम खींचेंगे, ठीक है ना। अब तो ऐसे ही सबको करना है, अब बारी बारी से आते जाएंगे तो इनको हम कन्वर्ट करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है ना। ड्राइंग यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अब बनाते समय हम इसको लिखते जाएंगे फटाफट, अब करते भी जाएंगे। तो यही आपको समझाना था, यही चीज़ आपके लिए एक नया किए हुए हैं ताकि आप एक्चुअल साइज और स्केल साइज में ज़रा भी कन्फ्यूज न रहिए, ठीक है ना। मैंने कई दोस्तों को देखा कि वो स्केल साइज और एक्चुअल साइज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे टेबल तैयार कर दिया हुआ है, जितने भी मेंबर के नाम आने थे मैंने लिख दिया हुआ है सारे मेंबर, ठीक है, और उनकी एक्चुअल में जो साइज है उसको लिख दिया हुआ है। अब स्केल में हम कन्वर्ट करते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है, बीम हमें बनानी है, पहले उसका हम एल सेक्शन बनाएंगे फिर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एल सेक्शन अगर हम बना रहे हैं किसी बीम का, तो सबसे पहले हम काम करेंगे एल सेक्शन बनाने के लिए जो भी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ वॉल खींचेंगे। थिकनेस ऑफ वॉल यहाँ पे देखिए मैंने लिखा दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर इसको स्केल पे कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 2 में 3 भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आया। कितना आया 1.5 सेमी। यहाँ चाहे तो लिख दीजिए 15 mm, 15 mm, यही सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है, पॉइंट में हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 mm यही हो जाएगा। इसी को हम कन्वर्ट किए हैं, ठीक है ना, 15 mm या 1.5 सेंटीमीटर। तो 15 mm यहाँ हम खींच लेंगे। आप अपने ड्राइंग शीट पे मेरे साथ खींचते चलिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 15 mm खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी मोटाई कितनी है 15 mm। मिनी ड्राफ्टर पे 15 mm खींच लेंगे। आपके पास भी मिनी ड्राफ्टर होगा, तो मैं यहाँ पे 15 mm नहीं खींच रहा हूँ, उससे ज़्यादा खींच रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मिनी ड्राफ्टर है। अगर छोटा खींच देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, उतना छोटा हम बना भी नहीं पाएंगे। तो आप 1.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, मैं 15 mm मैं अपने हिसाब से खींच रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन बनेगा आपके ही जैसा, बनेगा आपके ही जैसा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ये कितना खींचे हुए हैं 15 mm, ठीक है ना। ये 15 mm हो गया। अब 15 mm खींचने के बाद ऐसे ही अब यहाँ पे पहले काम आप शुरू करेंगे बीम का, तो यही सपोर्ट से ही शुरू करेंगे। सपोर्ट से 15 mm खींचे। अब खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए क्लियर वाली डिस्टेंस 4 मीटर है। 4 मीटर है तो 4 मीटर पे अगर हम कन्वर्ट करें तो 4000 mm हो जाएगा। 4000 mm यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 4000 mm। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है 200 mm आ रहा है।
कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 200 mm, तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच लेंगे। कितना खींचेंगे? 20 सेंटीमीटर। तो आप भी खींच लीजिएगा 20 सेंटीमीटर मेरे साथ। चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर हमने खींच लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, ये ठीक है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर खींच लिए। हम थोड़ा सा बढ़ा लिए इधर की तरफ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। अब ये हमने क्या क्या किया हुआ है पहले ये आप समझ लीजिए, फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि हमने किया क्या है। पहले हमने दीवार की मोटाई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर थी, इसको स्केल पे कन्वर्ट किए, 15 mm आया। 15 mm यहाँ से हमने ये 15 mm खींच लिया हुआ है। 15 mm खींचने के बाद अब क्या किए हुए हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको ऐसे देखिए। 15 mm खींचने के बाद ये 4 मीटर है, 4 मीटर को हमने स्केल पे लिया, 20 सेंटीमीटर खींच लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इफेक्टिव जो कह रहा है, इफेक्टिव कह रहा है 4.30। तो ये आपका अभी जो क्लियर है, तो स्पैन का ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट का मिड पॉइंट खींचेंगे हम, ठीक है ना। सपोर्ट का पहले मिड पॉइंट ले लेते हैं। सपोर्ट का मिड पॉइंट ये मान लीजिए आया, तो सपोर्ट का मिड पॉइंट ले रहे हैं। सपोर्ट का मिड पॉइंट ये हुआ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा सपोर्ट का मिड पॉइंट, तो समझने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। सपोर्ट का मिड पॉइंट, सपोर्ट का मिड पॉइंट ले लिए हैं। इधर साइड भी सपोर्ट वैसे ही बना दीजिए, ऐसी सपोर्ट बना दीजिए जैसे था। इधर देखिए, इधर भी ऐसे ही बना देंगे सपोर्ट, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे, और नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, ठीक है। आगे कितना लेना है, ये सपोर्ट साइज है 30 सेंटीमीटर है, तो 15 mm में आया है। 15 mm इसका भी मिट कर लेते हैं हम, इसका मिट कर लेते हैं। ये ओके, ये देखिए दोनों साइड में हमें बनाने में कोई दिक्कत हुई? अभी हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस इतना आपको काम करना है, दोनों साइड के सपोर्ट को बनाना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए ये ब्रेक कर लिए, इधर साइड भी ब्रेक कर ले रहे हैं। इसका नाम शॉर्ट ब्रेक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4.30 मीटर है, वही 15 mm इस पर बढ़ा लेंगे। ये देखिए 15 mm ये इधर और 15 mm इधर, ठीक है। ये ठीक है, इफेक्टिव साइज हो गया। अब इसके बाद बच्चे क्या काम करेंगे, आपका अगला टारगेट किस पर होना चाहिए, डेप्थ पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस बार, ठीक है। इस बार बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको, क्योंकि हम बीम को जब देखेंगे ऐसे पे, क्योंकि हम इसका एल सेक्शन बना रहे हैं अभी, तो बीम को जब देखेंगे इसको ऐसे, तो इसको क्या दिखेगा हमें, ये लंबाई दिखी, ये लंबाई, और सपोर्ट पे जहाँ पे रखा हुआ है, सपोर्ट मान लीजिए ये रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे, तो आधा पे चौड़ाई चढ़ी हुई है, देखिए आधा चढ़ा हुआ है इधर। डस्टर को ही मान लीजिए पूरी चौड़ाई है, दीवार की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, इसी पर आधा बीम रखी हुई है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने खींच लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें दिखा क्या क्या, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये पूरी यहाँ तक लंबाई दिखी हुई है। ये कितना है, 4 मीटर, और यहाँ पर जब किए तो 4.30 हुआ। तो एल और डी, अब डी भी कंप्लीट करके ऐसे घेरा बना ले, जो आयत बना हुआ है ऐसे बना लीजिए आयत, ठीक है ना। अब डी कितना है बच्चे, डी पे यहाँ पे देखिए, डी ये 500 है, ये गहराई है, नंबर 1 चौड़ाई, नंबर 2 गहराई,
तो ये चौड़ाई है, ये गहराई 500 mm। तो 500 mm को कन्वर्ट करेंगे जब हम स्केल पर 500 mm भागे 20 25 mm आया। कितना आया? 25 mm आया। 25 mm आया बोले तो 2.5 सेंटीमीटर। कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर बढ़ जाएंगे इधर से ऐसे। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे आ गए। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर ऐसे आप भी कर लीजिएगा अपने ड्राइंग शीट पर। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, रेक्टेंगुलर बनाना है हमको। तो ऐसे देखिए रेक्टेंगुलर शेप में आ जाइए फटाफट। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग भाग रही है क्या उधर? मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर के वो आप सही से नहीं सेट करोगे तो भागती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना काम कर लेना है। मिनी ड्राफ्टर को आप ड्राइंग बोर्ड में सही से लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए अब पूरी बन गई, बीम बन गई। जैसे रेक्टेंगुलर अभी अभी आपको दिखाया ना, ये चीज़ ऐसे यही तो बना हुआ है ऐसे रेक्टेंगुलर, तो वही बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये क्या है आपका? ये दीवार है। ठीक है ना, ये देखिए दीवार ऐसे। इधर भी देख लीजिए, ये है। तो ये ठीक है बच्चे, यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे? ये दीवार है, दीवार को हैचिंग डबल हैचिंग करते हैं हम 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे डबल हैचिंग कर दीजिए, दीवार पता चलती रहे। ये देखिए, ठीक है। ठीक है, अब इस साइड भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखिए 45 डिग्री पे ऐसे देखिए इधर आ जा रहे हैं हम, आपको दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है ना, ये ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे। ओके, अब ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे? मेज़रमेंट भी साथ में करते हुए चलें। मेज़रमेंट भी हम कर ले रहे हैं साथ में। देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। ये कितना है? ये कितना है? $300 mm। ठीक है, ये 300 mm है। ठीक है, इसको भी क्लियर स्पैन को भी हम दर्शा दें और इफेक्टिव के भी दर्शा देते हैं। देखिए क्लियर को भी दिखा देते हैं, इफेक्टिव को भी दिखा देते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। देखिए ये क्लियर स्पैन को, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम साथ में करते चलेंगे। जैसा आपका मन कहे, मेरा तो मन करता है कि साथ में ही काम करते चले, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, मेरे लिए कंफर्ट फील होता है। तो आपको जैसा भी कंफर्ट फील हो आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जैसा भी आपको लगे
अच्छा आप करते चलोगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये क्या हो गया, इसको बच्चे लिखेंगे शुद्ध पाठ। इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, शुद्ध पाठ, लेकिन आप अंग्रेजी में लिखिएगा। शुद्ध पाठ कितना है बच्चे, 4.0 मीटर, 4.0 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इफेक्टिव भी कर दीजिए, इफेक्टिव भी कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से ये और इधर भी, ठीक है। ये इफेक्टिव ही हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, सॉरी, यहाँ तक अंदर तक जाएगा। ये प्रभावी पाठ हुआ, प्रभावी पाठ कितना है बच्चे, 4.30 मीटर। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमें रेनफोर्समेंट को डालना है। तो रेनफोर्समेंट को देखिए एल सेक्शन खींचेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंक्रीट का लेयर बचने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने जो मेन बार डाला हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चिपका दिए हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं तो लगाए थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए हमने दे नहीं पाए। तो ये चीज़ जो रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मेन बार सटी नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा कवर देके ऊपर साइड देंगे। तो ये देखिए मेन बार आपकी दिख रही है, ग्रीन से जो है मेन बार दिख रही है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा कंक्रीट में ऐसे मेन बार भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है ऐसे, ये दिख रहा है ग्रीन कलर से ना। तो इसको 25 mm इसको छुड़ाकर, मतलब ये जो सतह है ना, इससे छुड़ाकर वही कवर बोला जाता है, ठीक है ना, कवर बोला जाता है। तो उसी को हम अब देंगे कवर के साथ में, सराउंडेड चारों तरफ कवर 25 mm को छोड़ना है आपको, ठीक है ना। उसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आप समझते रहेंगे, ठीक है ना। 25 mm देखिए यहाँ पे कवर को छोड़ते हुए हम बात करेंगे, ठीक है ना, कवर को छोड़ते हुए बात करेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसे, ये देखिए बच्चे, मेन बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना, ये मेन बार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये माइल्ड स्टील है बच्चे, तो यहाँ पे हुक भी बनाना ज़रूरी है। तो 25 mm छोड़ के यहाँ पे हुक बना देंगे ऐसे, ये देखिए, ये हुक ऐसे बना देंगे, इधर साइड भी ऐसे हुक बना देंगे, ठीक है ना। 25 mm का इधर ऐसा छूटा रहेगा, जैसे इधर है, ठीक है। 25 mm इसको छोड़ना ही छोड़ना है। हो गया, ये मेन बार हम प्रोवाइड कर चुके हैं। मेन बार ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये अब ऐसे हुक बना हुआ है, जैसे ये हुक बना हुआ है ऊपर की तरफ हम बनाए, समझ लीजिए ये हुक ऐसे दिख रहा है, यही हुक बनाए हुए हैं, ये हुक देखिए, यहाँ पर ऐसे हुक दिख रहा है ना, तो यही हुक है, यही हुक बनाए हुए हैं। थोड़ा उल्टा करके दिखा रहे, हुक दिखाना जरूरी था बस आपको, ठीक है ना। ये हुक दिखा दिए। अब उसके बाद एंकर बार यहाँ देखिए, जैसे ये ग्रीन से दिखा, ये मेन बार है। तो ये जो ये देख रहे हैं आप, हल्का गाजर कलर में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका एंकर बार। ये एंकर बार को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 25 mm छोड़ के, ठीक है ना, 25 mm छोड़ के यहाँ से एंकर बार, ये देखिए बच्चे, ठीक है।
ये अब इधर से भी कर ले, ये हुक बना ले। ओके, ये हुक इधर भी तैयार हो गया, इधर भी तैयार हो गया। ठीक, ये कितना है, ये देखिए एंकर बार बच्चे यहाँ पर है, एंकर बार लटकन छड़े 8 mm की है। 8 mm को अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्केल पर, तो 8 mm को कन्वर्ट करेंगे 20 भागे 8, 20 डिवाइडेड बाई 8, कितना आया, सॉरी 8 भागे 20, 0.4 mm आया। कितना, 0.4 mm, जो हम खींच नहीं सकते हैं, 1 mm से भी कम है, तो इसको हम 0.4 mm यहाँ डाल दे रहे हैं, केवल 0.4 mm, जो कि दिखाना बहुत मुश्किल है, बस हल्की सी रेखा यहाँ पे दिखा देंगे। ये इसकी अपेक्षा ये डार्क में रहेगा। ये क्या है, मेन बार है। मेन बार कितने का है, 16 mm का है, मेन बार 16 mm का, तो 16 भागे 20 करेंगे, 16 भागे 20 इक्वल टू कितना, 8 mm आया। ये भी 0.8 mm आया, ये भी 1 mm से कम है, तो इसको शो करना ज़रूरी है, तो इसको हम दिखा देंगे डार्क से। ये मेन बार है, ठीक है ना। तो दोनों की दिखा दिए। अब क्या बचा बच्चे का काम, इसमें बचा है काम स्टीरप्स छल्ले देखिए बच्चे, छल्ले इसमें कितने का बचा पड़ा हुआ, 8 mm का। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, छल्लों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, 200 mm। अब 200 mm स्केल पे लेंगे, कितना आ जाएगा, 200 mm को स्केल पे लेंगे, कितना आ जाएगा, भागे 20, कितना आया, 10 mm। कितना आया, 10 mm। कितने को, 200 को ऐसे डिवाइड किए हैं, देख लीजिए ऐसे, 200 स्केल कितने का है, 20 का, 20, ठीक है। ये 2 पंचे 2 धामे 20, 10 mm बोलो तो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर निशान लगा के अब छल्ले को प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से ये, तो यहाँ से हम देते हुए चलेंगे 1 mm पे, 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा, ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवां, खींचते चल रहे हैं, छठवां, ठीक है ना, सातवां, ठीक है, यहाँ से ये ले रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, पहला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, पूरा भर दीजिए यहाँ पे, ये फिर यहाँ से ये देखिए, फिर यहाँ से, फिर ये, और लास्ट में एक और बचा, इधर कर दीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सी इसे एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इसकी स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, किनारों पर ज़्यादा रहता है वैसे भी, ठीक है ना। स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, किनारों पर स्पेसिंग कम हो जाती है, सॉरी, किनारों पे स्पेसिंग कम रह जाती है, तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर,
ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 200 mm। 200 mm है, 1 सेंटीमीटर पर हमने लगा दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर पे लगा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगला काम क्या बचा इसमें, ये कवर कितने का है, कवर लिख दीजिए यहाँ पे, कवर कितने का है, ये ऐसे, ये कवर, इसको डाल दीजिए कवर, कवर, कवर कितना है 25 mm, 25 mm, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे, ये क्या है, एंकर बार, एंकर बार। इसको आपको इंग्लिश में ही लिखना है, नाम याद रखना होगा। एंकर बार 2 ठू है, 2 नंबर ऑफ स्टील और कितना 8 mm डाया, ठीक है ना। एंकर बार को लटकन छड़े लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसको मेन बार लिख दीजिए, ये मेन बार है, ये मेन बार, मेन बार, मेन बार कितनी है बच्चे, मेन बार 5 नंबर में, 5 NOS नंबर ऑफ स्टील, 16 mm डायमीटर, ठीक है ना। अब क्या बचा, यहाँ पर एक चीज़ और बचाइए, ये क्या है, लटकन छड़े हैं, कम से कम 2 से ज़्यादा आप दिखाएंगे, 2-3 तो साथ में दिखा ही देंगे, ठीक है ना। एक और दिखा दीजिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है एंकर बार, सॉरी ये स्टीरप्स है, छल्ले, इसको हिंदी में बोलते हैं छल्ले, छल्ले, स्टीरप्स, स्टीरप्स, स्टीरप्स कितना है 8 mm 5, 8 mm 5, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब अगला बच्चा जो काम बचा है बेंटअप बार। बेंटअप बार सपोर्ट से 1 मीटर की डिस्टेंस पे बोल रहा है, कितना, सपोर्ट से 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो 1 मीटर की डिस्टेंस कितना आएगा बच्चे, 1 मीटर को स्केल निकाल लीजिए, 1 मीटर को 1000 भागे 20 कितना आया 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ सपोर्ट से नाप लेंगे, कितना नापेंगे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में यहाँ मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर ये आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ से 45 डिग्री, कितने पे 45 डिग्री पे एंगल खींच देंगे, 45 डिग्री पे ये एंगल खींच देंगे। ये बेंटअप बार कहलाएगा बच्चे, ये क्या कहलाएगा बेंटअप बार, ठीक है ना। इधर भी देखिए, इधर भी ये बेंटअप बार, ये क्या हो गया बच्चे, ये बेंटअप बार हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेंटअप बार, इसको क्या बोलते हैं बेंटअप बार, यही हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए, ये इसको लिखना आपको ऐसे ही है, ठीक है ना। जितनी अच्छी आप ड्राइंग करते हैं डायमेंशनिंग भी उतनी अच्छी करनी है, ठीक है ना, नहीं तो आपके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेंटअप बार, 2 NOS 2 नंबर ऑफ स्टील बेंटअप बार, बेंटअप बार कितना है 16 mm 5, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चे, इसमें थोड़ी सी आपको समझने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने RCC अभी पढ़ा नहीं हुआ है। जैसे ही आप RCC पढ़ेंगे सारी चीज़ें एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप बस अभी लेक्चर को देखे रहिए और उसके बाद जैसे ही आप RCC की पूरी क्लास करेंगे, ठीक है, वैसे क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको इतना अनुभूति करा दे रहे हैं क्या चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है ना। अब इनका वर्क जब जान जाएंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके L सेक्शन में सारी चीज़ों को मैंने दर्शाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे L सेक्शन को अब देखिए, हम यहाँ प्रैक्टिकली में आ जाएं तो देखिए प्रैक्टिकली में समझ लीजिए कि हमने क्या क्या दिखाया हुआ है। देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, ये मेन बार था, ये मेन बार 16 mm डायमीटर। देखिए यही मेन बार हम दर्शाएं, ये वाली,
ये मेन बार। क्योंकि हम सामने से देखेंगे 4 पड़ी हुई हैं, 4 पड़ी हुई हैं, लेकिन हमको दिखेगा केवल एक ही इसके पीछे। जैसे देखिए यहाँ 4 पड़ी हुई है ना, जब इधर से देखेंगे, यहाँ पे मैंने रख दे रहे हैं, अगर 4 रख दे रहे हैं तो हमको दिखेगा एक ही, क्योंकि अभी ऐसे ही देखेंगे तो आपको इसके सामने ये वाली दिखेगी, एकदम सीधा रहेगा तब, तो ये वाली नहीं दिखेगा। ऐसे 2 ठो और है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आपको नहीं दिखेगी, तो सामने वाली सिर्फ एक बार दिखेगी, यहीं एक बार, ठीक है ना, ये मेन बार हुआ। अब दूसरा चीज़, यहाँ पे एंकर बार ऊपर लगा हुआ है, एंकर बार, तो एंकर बार देखिए बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर ये एंकर बार हुआ, ठीक है ना, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब ये आपके स्टीरप्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने कितने डिस्टेंस पे, 1-1 सेंटीमीटर पे है स्टीरप्स लगे हुए हैं, 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे स्टीरप्स डाले गए हुए हैं। बात यहाँ पे समझ में आई। अब बेंटअप बार को देख लीजिए बच्चे, बेंटअप बार ये देखिए यहाँ पे जैसे 4 छड़ें थी ऐसे गई हुई हैं, 4 छड़ें गई हुई हैं। अब 1 मीटर की डिस्टेंस से, मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस है ये, यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं अभी डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया हूँ, इसको मेंशन कर दे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 1 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे, ये ठीक है ना, ये कितना है यहाँ से 1 मीटर कितना है, इसको लगा के हम दिखा दे रहे हैं, ये कितना है बच्चे 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर। यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे से 1 मीटर है, यहाँ से किनारे से 1 मीटर, किनारे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसको हम बेंड कर दिए हैं। देखिए बेंट दिख रहा है कि नहीं, ये बेंटअप मेन बार को ही उठाए हुए हैं, बेंटअप करके आगे ले गए हैं, ये 2 छड़े देखिए, 2 छड़े ये बेंटअप करके आगे ले गए हैं, यही बेंटअप करके आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं ऐसे। इधर वाला समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इधर वाला पोर्शन है ना ये तो आगे यहाँ पे इधर भी कर दे रहे हैं 1 मीटर यहाँ से, ये देखिए ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे ये बेंटअप कर दिया गया है, यहीं 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ से बेंटअप कर दिया गया है ऐसे इधर की तरफ, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे देखिए बेंटअप किया गया है सही से, यहाँ से मान लीजिए 1 मीटर है तो ये इधर 1 मीटर यहाँ से बेंटअप किया गया है सपोर्ट की तरफ से। सपोर्ट मान लीजिए इधर रहेगा, इसको ऐसे करके समझेंगे इधर से, तब आप समझ, यहाँ से इसको मत समझिए, बस ये मानिए ये 1 मीटर है, 1 मीटर से ये बेंटअप किया गया है, तो 1 मीटर से ये 1 मीटर की तरफ बेंटअप किया गया है, इधर से यहाँ से 1 मीटर की तरफ बेंटअप कर दिया गया है। क्लियर, यहीं समझिए, यहीं से 1 मीटर के बाद 2 छड़ों को बेंटअप कर दिया गया है 1 मीटर, यहाँ समझिए 1 मीटर ये बेंटअप कर दिया गया है। अब समझ में आ रहा है, यहाँ से 1 मीटर इधर साइड से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर नापे, ये छड़ को बेंटअप कर दिए गए हैं। ये छड़ देखिए यही मेन ग्रीन वाली है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो ऐसे काट के उसके बाद देखे हुए हैं 1 मीटर डिस्टेंस से ये बेंटअप हुआ है, ये आपका स्टीरप्स है, ये एंकर बार है, ये मेन बार है, ठीक है। एक एक बार को हम एकदम क्लियर दिखा दिए हुए हैं, इसको भी हटा देंगे तो आपको एल सेक्शन पूरा दिख जाएगा। ये क्या है, एल सेक्शन, एल सेक्शन, एल सेक्शन, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। अब इसको क्रॉस सेक्शन खींच लेते हैं बच्चे, क्रॉस सेक्शन यहाँ से, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर डाल दीजिए ऐसे ही। देखिए क्रॉस सेक्शन हमें कहाँ कहाँ खींचना है, एक आपका मिड पे खींचना है, एक मिड पे खींचना है। मिड पे क्यों खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मेन बार को शो करना रहता है। किसको शो करना रहेगा, मेन बार को। ये देखिए ये एल क्रॉस सेक्शन का हम निशान लगा रहे हैं कि यहाँ से काट कर इसको देखेंगे, इसको काट कर देखेंगे, तो यहाँ पे हम लगा दें निशान। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये पहला एक्स मान लीजिए एक्स, और दूसरा हम यहीं पे देख ले रहे हैं, क्योंकि उठने के बाद मतलब बेंटअप होने के बाद तब क्या दिखेगा। अब दोनों सेक्शन को हम काट के दिखा दे रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो मैं जिंदाबाद हूँ। x1 ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम इसके बाद भी कहीं होती है तो मैं हूँ, आप प्रॉब्लम्स को मेंशन करिए, कमेंट में दीजिए, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया। हम समझाने के लिए तैयार हैं, आप समझने के लिए तैयार रहिए, बस आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके पहला x को हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रोजेक्शन ऐसे डालकर देखिए, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन ये ठीक है, ऐसे इधर से ऐसे पूरी बीम के पहले डेप्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ठीक है, अब ये ठीक है, ये हुआ। अभी बीम का हम पूरा क्रॉस सेक्शन लिए हैं, बीम का क्रॉस सेक्शन लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इधर से ऐसे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए सेक्शन को, ऐसे इधर भी ऐसे दूसरा सेक्शन हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं, ये ठीक है। ये यहाँ तक आराम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस सेक्शन हम ये दिखा दिए कैसे से दिख रहा है, ठीक है ना। अब अंदर के हम छल्लों को दिखा देते हैं, अंदर के छल्लों को दिखा देते हैं, देखिए ये ठीक है ना। अब अंदर के छल्लों को हमें दिखाना है तो इसी का प्रोजेक्शन ले लीजिए, इसी का प्रोजेक्शन ले लीजिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे इसी के अंदर हमको शो करना है। तो पहले हम राउंड बना लेते हैं 25 mm का घेरा जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 25 mm का, ये देखिए ठीक है। इसका यहाँ से उठा लेते हैं ऐसे, इसी सीध में जो ये सरिया है नहीं मेन बार का, इसी सीध में ऐसे ऐसे देखिए ये ऐसे इसी सीध में आगे बढ़ा लीजिए, उसमें भी ऐसे, ठीक है ना। अब इसको पूरा कर लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, देखिए ये ठीक है ना। इसको भी ऐसे इधर, उसके बाद इधर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या दिखेगा, अब इसी को हमको शो करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए पहले हम मिड सेक्शन एक्सेस की बात करें, ये सेक्शन एट एक्सेस है, सेक्शन एट एक्सेस, सेक्शन एट एक्स, और ये सेक्शन एट x1, ठीक है। सेक्शन एट एक्स में देखते हैं, मान लीजिए ये बीम हमारी थी, ये बीम पूरी हमारी अभी थी, अभी मैंने इसको x पे काट के अलग कर दिया हुआ है, यहाँ पे काट के आधी बीम को अलग कर दिया है, आधी बीम अलग कर दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे काट के आधी बीम को उधर अलग कर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बच्चे ऐसे घुमा दे रहे हैं तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मिड पे हम काटे हुए हैं, मिड आधी उधर थी, बीम आधी उधर थी, उधर को काट के निकाल दिए हुए हैं, यहाँ से ऐसे काट के निकाल दिए हैं, क्रॉस सेक्शन ऐसे ही कहलाएगा, अक्ष के लंबवत है, ऐसे काट के उधर निकाल दिए हैं। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 छड़े नीचे दिखाई रहे हैं, कवर हमने बताया, कवर लेके बात करेंगे, 1 2 3 4 छड़े नीचे और 2 छड़े ऊपर,
ठीक है ना। तो और ये डी कितना है 500 है और ये 300। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे शो हो रही हैं, 300 ये और 500 ये, 4 सरिया ऊपर 2 सरिया, 4 सरिया नीचे 2 सरिया ऊपर। क्लियर। तो इतनी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो एक्सेस पे हम यही दिखा देंगे, 4 सरिया नीचे, ये पहली ये दूसरी, इसको मेन बार बोलेंगे, तीसरी चौथी, ठीक है। ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, 2 सरिया ऊपर, ये क्या है एंकर बार, एंकर बार, ठीक है। ये आपका मिड सेक्शन पे दिखा, मिड सेक्शन पे यही दिखा 1 2 3 4 1 2 बी डी, यहाँ पे डाल दे ये डी 400, ये 500 दिखा, ये दोनों सेम ही रहेगा। अभी कैसे सेम रहेगा मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों में सेम रहेगा। ये देखिए 500 mm, 500 mm, इधर ये 300 mm, कितना है 300, 300 mm, 300 mm। क्लियर। ये हुआ, यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देंगे अभी, ठीक है ना। इतना हुआ 300। अब ये इसको मेन बार लिख ही देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेन बार है, तो क्या 4 नंबर ऑफ स्टील मेन बार, मेन बार 16 mm 5। ये क्या है बच्चे, इसको भी लिख दीजिए, ये क्या है, 2 ठो है, नंबर ऑफ स्टील क्या है 8 mm 5 एंकर बार, एंकर बार, ठीक है, एंकर बार, ठीक। ये अभी यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद यहाँ इसका इंड सेक्शन देखिए, इंड सेक्शन बच्चे, इंड सेक्शन कैसे कटेगा, इंड सेक्शन में यहाँ पे काट के दिखा रहा हूँ। जैसे ये किनारा है आपका सपोर्ट पे, तो यहाँ पे इंड सेक्शन में यहाँ पे काट के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इंड सेक्शन ऐसे काट के ऐसे देखना है, देखिए ऐसे था, ऐसे काट के ऐसे देखना है, देखिए देखिए नहीं। अब इसको भूल जाइए, और इधर भी ऐसे मान लीजिए इधर है अभी सरिया, इसको भूल जाइए, इधर ऊपर उसको काट के निकाल दिए हुए हैं। अब व्यू करिए, देखिए नीचे कितनी सरिया बची, 2, क्योंकि ऊपर ये 2 उठ के आ गई हैं, 2 ठे ऊपर उठ के आ गई हैं। तो यहाँ पे 2 ठे ऊपर उठ के आ जाएगी मेन बार, जो यहाँ पर ये दोनों थी, ये वाली बीच वाली, ये यहाँ पर उठ के आ गई हैं, वही तो शो कर रहा है, ये मेन बार है, ठीक है ना। और ये वाली जो मेन बार है, ये एंकर बार अपनी पोजीशन पे है, वहीं पर एंकर बार यहीं पे रहेगा, एंकर बार वहीं पे रहेगा। अब क्या होगा, नीचे 2 ही सरिया बची, ये 1 2, यही 2 बची ना, तो यही 2 बची, 1 2, ये मेन बार। क्लियर। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे। देखिए 2 सरिया थी, 4 सरिया थी इधर, 4 थी, चारों दिख रही थी, लेकिन इधर क्या हो, 2 ठो ऊपर उठ गई, 2 ठो ऊपर उठ गई, बेंटअप बार में चली गई। तो ये बेंटअप बार को देखे 45 डिग्री उठने के बाद ये बेंटअप बन गई, इसी को बेंटअप 2 बार हो गई, यहाँ तो 2 खत्म हो गई, तो यहाँ पे 2 ही बची, 1 2, ये बची, 2 ऊपर आ गई, इसी को बेंटअप बोलते हैं, इसको बेंटअप लिख दीजिए, इसको बेंटअप बार बोलते हैं। तो कितना है, इसको नाम लिख दीजिए बच्चे, यहाँ पे ऐसे नाम लिख दीजिए, ये क्या है 2 NOS नंबर ऑफ स्टील बेंटअप बार 16 mm डाया, 16 mm डाया। ये क्या है, ये भी वही है, वही नहीं है, ये मेन बार में आएगा। इसका नाम मेन बार को ही बेंटअप बार में कन्वर्ट कर लिए हैं, इसका नाम 16 mm 5
ये क्या है, मेन बार बच्चे, मेन बार, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बी को हम प्रेजेंट कर देंगे, यहाँ बी, ये बी कितना है 300 mm, ये बी 300 है, कितना है 300 है, इसको भी 300 यहाँ पे लिख दीजिए इसे, ये 300 mm, यहाँ पे 300, ठीक है ना। 300 mm बीम की चौड़ाई और बीम की गहराई 500 mm, ये बेंटअप बार हो गया। इसको भी यहीं कर दीजिए, ये देखिए ऐसे, ये क्या है, यही है, इसको साथ में कर दीजिए ऐसे, ये क्या है, ये एंकर बार है, वही एंकर बार, सबको साथ में कर दिया एंकर बार को। यहाँ पे एंकर बार हो गई, यहाँ पे बेंटअप बार हो गई, ये मेन बार हो गई, ठीक है ना। अब इसमें बच्चे ऐसी कोई चीज़ बचा नहीं जो आपको न बताया गया हो, ठीक है ना। और ये क्रॉस सेक्शन एक्स पे है, मिड पे, और ये इंड पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे कर दीजिएगा, ये जब छल्ला मुड़ेगा, मुड़ने के बाद ये इस शेप में हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा ऐसे ऐसे, क्योंकि जब छल्ला मुड़ता है, जब ये छल्ले बनाते हैं ना, तो छल्ला ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस शेप में, ऐसे ऐसे ले जाते हैं, ऐसे राउंडेड रहेगा, यहाँ पे राउंडेड मतलब इस राउंड में ऐसे रहेगा। अब ये वाला छल्ला जब आते हैं इधर से, तो ये वाले हुक ऐसे कर देते हैं, और ये वाला ये ऐसे कर देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसे किए रहेंगे, ऐसे फ्री हैंड में दिखा देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी कोशिश हो सकती थी एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए, वो मैंने आप यहाँ पर पूरा किया हुआ है। कोशिश ये भी किया हुआ है कि प्रैक्टिकल दिखा के आपको करें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आए। फिर भी अगर इसके बाद आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसको बताइएगा सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई कमी दिखती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरी चीज़, इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल का एक है, बार बेंडिंग शेड्यूल भी दिखाना रहता है। जैसे कि मैंने मेन बार इस तरीके का है ना, मेन बार अभी आप जब दे रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं, ऐसे मेन बार। तो ये बताइए, अब बीम तो ऐसे सीधी है, तो बीम इतनी सीधी है ऐसे, तो सरिया हम कितनी लंबी काटेंगे कि ये पूरी आराम से इसको कवर कर ले। एक बेंटअप बार ऐसे यूज हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये सब जो सब आ रहे हैं, इनके लिए सीधी सरिया हमें कितना काटना पड़ेगा, क्योंकि सरिया जो आता है वो 13 मीटर की होती है, जो प्रोडक्शन होता है लगभग 13 मीटर ही होती है, 13 मीटर होती है। तो 13 मीटर में से ये हुक मानकर हम चलते हैं कि हुक भी हम उसमें बेंड कर लेंगे। जैसे 5 मीटर जो हमारी बीम है वो 2 मीटर की है, तो 2 मीटर में कितना आएगा, 2 मीटर बीम में तो हम 2 मीटर की सरिया काटेंगे। उसके बाद हुक भी बनाना है, तो हुक को भी ऐड करना पड़ेगा। ये सीधी सरिया हमें कितनी आवश्यकता पड़ेगी, वो बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल का एक लेक्चर हम बहुत अच्छे से लेंगे, जो आपको पूरी तरह से समझा देंगे। पहले ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आप ये बताइएगा। उसके बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल का एक लेक्चर सेपरेट में लेके आएंगे, जो आपको केवल और केवल बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, और क्लास को फिनिश करता हूं। थैंक यू क्लास।